या गोकर्ण, गोकर्ण का अर्थ ये होता है, गो मतलब होता है इंद्रिय और कर्ण मतलब कान, अर्थात कानों से सुन करके जो ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए उसका नाम गोकर्ण। कहा गया धीरे धीरे जब दोनों बालक बड़े होने लगे, आप देव जी महाराज उपनयन संस्कार कर दिया, ये दो पवित्र संस्कार, यहीं से दोनों के संस्कार में बदलाव हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धूम्रकाली महाकला। गोकर्ण जी महाराज पंडित हो गए, पापा एक पंडित, बढ़िया प्रकार संध्या वंदन करते थे, माता पिता की सेवा करते थे, अपने से बड़ों का सम्मान करते थे और सबके हृदय के लिए प्रिय हो गए, सबकी बात मानते थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी ने क्या किया, दो चार कुत्तों को पाल लिया, इसकी टोली बना लिया और इधर उधर जाकर के शिकार करने लगा, वैश्याओं का साथ करने लगा, कुसंग करने लगा, गांजा बीड़ी सिगरेट फूट पीने लगा। इसके अंदर कोई ऐसा दुर्गुण नहीं था जो ना रहा हो। इतने नहीं, बूढ़ी माताएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लाड प्यार करती थी, उनको लेकर के खिलाने के बहाने कोई भी डाल देता था। इतने नहीं, चुपके चुपके घर में जाकर के आग लगा देता था, पशु भी जल करके उसी में मर जाते थे। अनेक प्रकार की दुष्टता करने लगा। जब इसकी बहुत शिकायत होने लगी, एफआईआर इत्यादि होने लगा, दरोगा जी इसके घर जाने लगे, तो आत्मदेव जी महाराज पीड़ित हो गए, दुखी हो गए। एक दिन बैठ करके चिंतन करने लगे कि मेरा भाग्य कैसा था तो ऐसा मुझे बालक मिला, अब मैं क्या करूं, आत्महत्या कर नहीं सकता हूं। उसी चिंतन में डूबे थे, तब तक गोकर्ण जी महाराज वहां आ गए। अब पिताजी से कहने लगे, पिताजी देहि स्थित मांस रुधिर, यह शरीर ये मांस का रुधिर का हड्डियों का एक पिंड है, इसको अपना मानना छोड़ दीजिए, इस धन संपत्ति को अपना मानना छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है पिताजी। आप अब वन के लिए प्रस्थान कीजिए। हालांकि उस समय आत्मदेव जी महाराज की उम्र 60 वर्ष की हो चुकी थी, 60 वर्षीय युवक थे आत्मदेव जी महाराज। और गोकर्ण जी महाराज जब अध्यात्म ज्ञान आत्मदेव जी का वो दिया कि पिताजी अब आप अपना मामला छोड़ करके इस सब त्याग करके और वन को चले जाइए, वहाँ भगवान श्री श्याम सुंदर का यजन कीजिए और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति का उपाय कीजिए। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं पिताजी, आप यहाँ से जाएं कि मैं भी निकल जाऊंगा। गोकर्ण जी पंडित थे, गोकर्ण जी की बात मान करके आत्मदेव जी महाराज जंगल की ओर चले गए। जब वन की ओर गए, जंगल में श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद का पाठ करते हुए इन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान करते हुए भगवान श्री श्याम सुंदर को प्राप्त कर लिया। देखिए राजा ऋक्ण मात्र 2 क्षण में भगवान की प्राप्ति कर लिया। श्री परीक्षित जी महाराज 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया और आत्मदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पाठ से भगवान को प्राप्त कर लिया। और जब आत्मदेव जी वन की ओर चले गए तो गोकर्ण जी ने सोचा ये भी भाई युवा है और हम भी युवा है, विवाह होगा, घर में रहेंगे, ये तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, कोई विद्या त्याग की आवश्यकता नहीं। जो हमारे ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे, केवल तप से ज्ञान होता था। महर्षि वाल्मीकि भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, वृक्ष वशिष्ठ वृक्ष अंगिरा इत्यादि किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, लेकिन जो लिख दिया उस समय आज अक्षरशः घट रहा है, एको वाणी इधर उधर नहीं है। यदि तप ही किया जाए और ज्ञान पूर्वक किया जाए, जैसे
किसी के पास गंदा कपड़ा हो, ज्ञान रूपी साबुन, वैराग्य रूपी जल और भक्ति रूपी धोने वाला नहीं होगा तो साफ नहीं होगा। साबुन जल की उसमें आवश्यकता है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अब धुंधली और धुंधकारी, धुंधली और धुंधकारी दो लोग घर में बचे। एक दिन की बात है, धुंधकारी ने अपनी मां को खूब पीटा, सारा धन लेकर के वैश्याओं में पहुंचा दिया। जब हुआ धन खत्म हुआ तो उन वैश्याओं ने पुनः, वैश्याओं को धन की आवश्यकता है, पुनः धन मांगना शुरू कर दिया। तो एक बार की बात है कि लुआठी लेकर के, भागवत महापुराण में लुआठी का वर्णन आया। लुआठी मतलब जली हुई अधजली लकड़ी, जली हुई लकड़ी से अपनी मां को खूब पीटा और तिजोरी की चाबी ले लिया। जितनी संपत्ति थी उन वैश्याओं में सब लुटा दिया, कुछ नहीं बचा। अब अपने धन को नष्ट होते देख करके इसकी मां धुंधली जाकर के एक कुएं में गिर करके अपने शरीर का त्याग कर, इसके लिए जीवन लीला समाप्त। देखिए कृपण दोष की कहानी। और ये उन्हीं वैश्याओं के बीच रहने लगा, धन तो था ही नहीं। अब वैश्याएं धन मांगने लगी, रात में जाकर के और चोरी कर लेता, यत्र तत्र चोरी करके और लाकर के इन वैश्याओं को खुश रखता। वैश्याओं ने सोचा ये भी चोरी करने लगा, यदि ऐसे चोरी किया और किसी दिन राजा ने पकड़ लिया तो मेरा भी सारा धन जाएगा और इसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, हम लोगों को जेल हो जाएगी। इससे ज्यादा बढ़िया है कि एक दिन इसको मरने ही मरना है तो क्यों ना हम ही लोग मार दें। तो वास्तव में वैश्याएं दुस्साहसी होती ही हैं। रात्रि में सोते समय किसी के सैया में इसको बांध करके खुद पीटा, लेकिन ये इतना जघन्य अपराधी था, ये इतना पापी था कि इसके प्राण नहीं निकले। तो जलती हुई अंगार इसके मुख में रख दिया, ये झुलस झुलस करके तड़प तड़प करके इसके प्राण किसी प्रकार इसके शरीर से निकले और इसी के घर में उसी जगह गड्ढा खोद करके इसको उसी में काट दिया धुंधकारी को। अब ये बड़ा विकट प्रेत बन गया। एक तो युवक, दूसरा दुष्कर्म, तीसरा भयानक पाप और चौथा ये ब्राह्मण भी था। तो ये बड़ा विकराल प्रेत बना। जब ये प्रेत बन गया तो उधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर थे तो अपने कुछ लोगों के द्वारा गोकर्ण जी ने सुना कि मेरा भाई धुंधकारी मर गया। इनको बड़ी चिंता हुई, लेकिन कहा ठीक है एक दिन तो सबको जाना है। गया में जाकर के धुंधकारी के नाम पर पिंड दान दिया, इसका श्राद्ध भी कर दिया और श्राद्ध करके वहां से एक दिन रात्रि के अंधेरे में सबके आंखों को बचाते हुए आकर के अपने घर में आए और आंगन में अपना आसन लगा करके विश्राम करने सोने लगे। जब गोकर्ण जी सो रहे थे उसी समय धुंधकारी कभी शेर का और कभी हाथी का, कभी इंद्र का और कभी अग्नि का रूप धारण कर करके और इनको गोकर्ण जी महाराज को डराने लगा। गोकर्ण जी महाराज प्रकाश संध्या वंदित थे, गायत्री जप था, डरे नहीं। गोकर्ण जी महाराज कई बार पूछे तुम कौन हो, लेकिन ये इसके ऊपर इतना पाप था जिसके मुख से वाणी नहीं निकली, ये बोल नहीं सका। गोकर्ण जी महाराज हाथ में जल लिया और मंत्र अभिमंत्रित करके इसके ऊपर जब जल छीट दिया, इसके पाप कुछ समन हुए, तब ये बोला कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। स्त्रियों ने मुझे पीट पीट के मेरी हत्या कर दिया, मैं प्रेत जीवन को प्राप्त हूँ, आप कोई उपाय कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे नाम पर गया
जी ने श्राद्ध किया, पिंडदान दिया। धुंधकारी ने कहा कि भैया करोड़ों गया श्राद्ध से और करोड़ों पिंडदान से मेरी प्रेत एवं की मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं इतना जगत में अपराधी हूँ कि इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। आप कोई उपाय कीजिए। गोकर्ण जी उस समय तो बात टाल दिए। हे बेटा इसको याद दे दो, इसको याद दो। गोकर्ण जी उस समय बात टाल दिए और कहा तुम्हारे विषय में मैं विचार करूंगा और तुम्हारे कल्याण का कोई उपाय निकालूंगा। इस समय तुम जाओ। धुंधकारी रूपी प्रेत उस समय वहां से चला गया और गोकर्ण जी महाराज अनेक विद्वानों से आपस में परामर्श किया कि मेरा भाई प्रेत बन गया है, इसके लिए मैं कौन सा उपाय करूं। विद्वानों आपस में जो विचार आया, कोई कुछ कह रहा था, कोई किसी पुराण की बात करता था, लेकिन किसी के द्वारा कोई भी सर्वसम्मति नहीं मिल पाई। गोकर्ण जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके सूर्यदेव को जैसे अर्पण किया। हम समस्त लोगों को सूर्यार्घ्य अवश्य देना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग बिजली जलाते हैं तो इसका बिल देते हैं, इसी प्रकार हम लोग सूर्य की रोशनी लेते हैं और जल ग्रहण करते हैं तो इसका बिल देना पड़ेगा। इसलिए इसके बिल में अभी से सूर्यार्घ्य को अवश्य देना चाहिए। हर प्राणी मात्र को सूर्य देना चाहिए, सूर्य का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। एक एक प्राणी को, एक एक व्यक्ति को, नहीं तो ये बिल लास्ट में देना पड़ेगा इकट्ठा। ये ध्यान रहे, यही भागवत है। भागवत में बैठ करके ये कोई शिक्षा न मिल पावे, कोई संस्कार ना आ पावे, समझो आपने भागवत कथा श्रवण नहीं किया। इसलिए जब जल आमंत्रित करके और सूर्यदेव को अर्पण किया, हाथ जोड़ करके भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना किया कि भगवान हम कौन सा उपाय करें। तो सूर्यदेव स्वयं प्रकट होकर के अंश रूप से सूर्यदेव ने बताया गोकर्ण जी को कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पारायण करो, कथा श्रवण कराओ, निश्चित करके धुंधकारी प्रेतियों से मुक्त हो जाएगा। अब गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न मन से एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। एक अच्छी व्यास गद्दी, अच्छा सुंदर सुंदर ढंग से केले के खंभों इत्यादि से सुसज्जित करके एक मंडप तैयार किया और स्वयं वक्ता बन गए, कथा कहना शुरू कर दिया। उसी जगह एक बांस जो 7 गांठों वाला था वहीं पर पड़ा हुआ था। क्योंकि यह प्रेत था तो ये कहीं रुक नहीं सकता था, तो ये वहां से आया और उस 7 गांठ वाला जो बांस था उसी छिद्र में बैठ करके कथा श्रवण करने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी दिव्य मंगलमयी है कि सत्य नहीं ना कृष्णा कुलस्य सर्व धर्म विवर्जितः। ये सत्य से हीन व्यक्ति है, कायेन वाचा, कायिक मानसिक हर प्रकार के पाप हैं। सत्य हीना मात्र दूसरा, यदि माता पिता का दूषक है, निंदक है, सत्य से हीन है, 5 प्रकार के पाप करने वाला है। ब्राह्मण का धन धोखे से लेकर के खा जाए, गुरु अपने गुरु की स्त्री का गमन कर ले, सोने की चोरी कर ले, स्वर्ण की चोरी कर ले और विश्वासघात हो, ऐसे भी 5 महापाप से सप्ताह यज्ञ कलो पुनंदते, सप्ताह यज्ञ से ये एकदम निर्मल और पवित्र कर देता है। सत्य नहीं ना दूसरा, झूठ बोलने वाला भी एक व्यक्ति हो तो क्योंकि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप, सत्य के बराबर इस संसार में कोई तपस्या ही नहीं। तो कहने का मतलब ये कि सप्ताह यज्ञ करो पुनंते। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गोकर्ण जी महाराज सुनाने लगे और वैष्णव ब्राह्मण मन लगा करके कथा श्रवण करने लगे। ये प्रेत भी आया और बांस के छिद्र में बैठ करके श्रवण करने लगा। जब प्रथम दिन की कथा
विराम दी गई तो सबके सामने देखते देखते क्या हुआ कि तड़तड़ा करके एक गांठ उस बांस की पड़ गई। इसी क्रम में दूसरे दिन दूसरी गांठ और तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथे दिन चौथी, सातवें दिन सातवीं गांठ पड़ गई और सबके सामने सातवें दिन देखते देखते वही प्रेत जो धुंधकारी के रूप में इधर उधर भटकता था, प्रेत योनि में भ्रमण करता था, आज बढ़िया पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में शीश पे बढ़िया सुंदर मुकुट लगा करके आज चतुर्भुज रूप में हाथ जोड़ करके भागवत जी के सामने खड़ा है और अपने भाई गोकर्ण जी की जय जयकार करने लगा। भैया तुम्हारी कृपा से हमको प्रेत योनि की मुक्ति हुई। और देखते देखते भगवान के पार्षदों ने ऐसे जगन्य अपराधी के लिए, धुंधकारी के लिए आकाश से विमान उतरा और विमान में बिठा लिया धुंधकारी को भगवान के पार्षदों ने। लेकिन गोकर्ण जी से नहीं रहा गया। गोकर्ण जी ने कहा पार्षदों से, ये पार्षदों ये बताओ, हमारे इतने श्रोता बैठे कथा श्रवण कर रहे थे, इनके सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार इस प्रेत ने कथा को श्रवण करके कथा का चिंतन किया, ये उस प्रकार आपका कोई भी श्रोता श्रवण नहीं किया। कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई अपना बैंक चेक कर रहा था, कोई और अगर काम कर रहा था, इसलिए कथा का चिंतन नहीं किया। आप दोबारा कथा कीजिए और सब लोग कथा ध्यान से श्रवण करेंगे, निश्चित करके सबके लिए विमान आएगा। तो भाद्रपद महीने में दोबारा गोकर्ण जी ने कथा का रसास्वादन कराया और जितने श्रोता बैठे थे सबके लिए आकाश से विमान आया, सबकी मुक्ति हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। कोई कहे गोविंद